हरे कृष्ण। कृष्ण संकीर्तन और कृष्ण को जानने की विधि। परम पुण्य के प्राप्ति हमारे इस दिव्य सेवा भाव का भौतिक संपर्क के कारण दुरुपयोग हो रहा है। हमारे मूल स्वरूप में सेवा भाव अनिवार्य रूप से निहित है। प्रत्येक मनुष्य सेवक है और स्वामी कोई नहीं। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी को सेवा कर रहा है। यद्यपि राष्ट्रपति देश का प्रमुख कार्यकारी अध्यक्ष है, तथापि वह देश की सेवा कर रहा है और जब उसकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं रहती तो देश उसका आवश्यकता दे देता है, अवकाश दे देता है। अपने आप में वह समझना कि मैं सबका स्वामी हूँ माया कहलाता है। इस प्रकार देहात्म बुद्धि के कारण हमारी सेवा वृत्ति का विभिन्न उपाधियों में दुरुपयोग किया जा रहा है। जब हम इन उपाधियों से मुक्त हो सकते हैं, अर्थात जब हमारे मन रूपी दर्पण से अज्ञान की धूल हट जाएगी, तब हम अपने आप को कृष्ण के समक्ष साक्षात सेवक के अपने मूल स्वरूप में देख सकेंगे। मनुष्य को यह नहीं समझना चाहिए कि भौतिक जगत में और आध्यात्मिक वातावरण में उनकी सेवाएं एक सी होगी। हमें यह सोचने में कदाचित संकोच होगा कि क्या मुक्त हो जाने के उपरांत भी मैं सेवक ही रहूँगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि भौतिक जगत में सेवक होने का हमारा अनुभव बहुत सुखमय नहीं रहा है, किंतु दिव्य सेवा ऐसी नहीं होती है। आध्यात्मिक जगत में सेवक और स्वामी में कोई अंतर नहीं होता, जबकि भौतिक जगत में इनमें अंतर है। दिव्य जगत में हर जीव एक सी होती है। उदाहरण के लिए भगवद गीता के प्रसंग में हमें देखते हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी रूप में एक सेवक की स्थिति ग्रहण की है। अपनी वैधानिक स्थिति में अर्जुन कृष्ण का सेवक है, किंतु व्यवहार में हम देख सकते हैं कि कभी कभी भगवान सेवक के भी सेवक बन जाते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने लौकिक विचार आध्यात्मिक क्षेत्र में ना ले जाए। भौतिक रूप में हमने जो अनुभव किया है वो आध्यात्मिक जगत के जीवन का विकृत प्रतिबिंब है। जब हमारा मूल रूप या धर्म भौतिक पदार्थ के दोषों से अधोगति को प्राप्त हो जाता है, तो भगवान स्वयं आकर अवतार के रूप में आते हैं या अपने किसी अत्यंत विश्वसनीय सेवक को भेजते हैं। ईसा मसीह अपने आप को ईश्वर का पुत्र कहते हैं, इसलिए वे परम के प्रतिनिधि हैं। इसी प्रकार मोहम्मद ने अपने आप को परमेश्वर का एक सेवक कहा है। इस प्रकार हमारे मूल स्वरूप या धर्म में सब भी कोई दोष आता है, तब हमें वास्तविक स्थिति बनाने के लिए या तो श्री भगवान स्वयं अवतरित होते हैं या अपने किसी प्रतिनिधि को भेजते हैं। इसलिए किसी को भी इन भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि धर्म कोई कल्पित या निर्मित विश्वास मात्र है। अपने वास्तविक अर्थ में धर्म जीव से कभी भी पृथक नहीं किया जा सकता। उसके साथ धर्म का संबंध ऐसा ही है जैसे शक्कर के साथ मिठास का, नमक के साथ खरेपन का या पत्थर के साथ ठोसपन का। यह संभव किसी भी प्रकार से दूर नहीं किया जा सकता। जीव का धर्म सेवा करना है और हम समस्त देख सकते हैं कि प्रत्येक जीव की वृत्ति अपनी या दूसरों की सेवा करने की होती है। श्री कृष्ण की सेवा कैसे की जाए? भौतिक दासता से
अपने आप को कैसे मुक्ति किया जाए, कृष्ण भावनामृत कैसे प्राप्त किया जाए और भौतिक उपाधियों से कैसे छूटा जाए, ये सब बातें भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में वैज्ञानिक विधि से समझाया है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।